दिल्ली में सियासी हलचल लगातार तेज है। पीएम आवास पर एनडीए की बैठक हुई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई। वहीं गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद रहे और सभी दलों ने पीएम मोदी को समर्थन पत्र सौंपा। आज शाम 7:45 पर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है एनडीए। राष्ट्रपति ने 17वीं लोकसभा भंग कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां एनडीए की बैठक हुई, जहां सभी ने प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन पत्र सौंपा और इसको लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों में अब हलचल तेज है। और एनडीए की यह बैठक पीएम आवास पर हुई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न की गई, जहां गृह मंत्री अमित शाह भी इस दौरान मौजूद रहे और बैठक में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद रहे। और इस दौरान सभी दलों ने पीएम मोदी को समर्थन पत्र सौंपा। आज शाम 7:45 के करीबन एनडीए सरकार बनाने का दावा पेश करेगा और राष्ट्रपति ने 17वीं लोकसभा को भंग कर दिया है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां एनडीए की बैठक हुई और प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई, जहां नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी अमित शाह के साथ मौजूद रहे। और अब ये कयास है कि सरकार बनाने के लिए एनडीए कभी भी दावा कर सकती है। वहीं सभी दलों ने पीएम मोदी को समर्थन पत्र सौंपा है। एनडीए आज शाम को सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। वहीं 17वीं लोकसभा को राष्ट्रपति मुर्मू ने भंग किया। आज बड़ी बैठक संपन्न हुई है राजधानी दिल्ली में। लोकसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद एनडीए ने एक बड़ी बैठक की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न की गई है, जहां सभी सियासी दिग्गज मौजूद रहे हैं। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। वहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये जो दो अहम किरदार हैं, ये भी इस बैठक में मौजूद रहे। और अब सियासी गलियारों में यही चर्चा है। राजनीतिक हलकों की अगर बात करें तो आज शाम को एनडीए सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। दिल्ली के गलियारों में इस बैठक को लेकर चर्चा है। बहुत ही अहम बैठक हुई है। ये प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एनडीए की बैठक हुई है, जहां तमाम सियासी दिग्गजों ने इस बैठक में शिरकत की, हिस्सा लिया और सभी ने एकजुट होकर प्रधानमंत्री मोदी को अपना समर्थन पत्र सौंपा है। सभी सदस्यों ने पीएम मोदी को अपना समर्थन पत्र सौंपा है इस बैठक में। और अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि एनडीए आज शाम कभी भी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है। ये बैठक इसलिए भी खास है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये दोनों भी इस बैठक में मौजूद रहे। किस तरह से रणनीति बनी है सरकार बनाने को लेकर, किस तरह से सारा सब कुछ संज्ञान लिया गया है इस पूरे मामले को। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहे और इस बैठक के संपन्न होते ही सियासी हलचल में यकीनन तेजी आई है। सत्रहवीं लोकसभा को भंग कर दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा पत्र सौंपा था। और अब आज शाम एनडीए किसी भी क्षण सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां सभी अहम नेता एनडीए से जुड़े हुए इस बैठक में शरीक होने दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई।
और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ज्योति दिल्ली से लाइव जुड़ चुकी है हमारे साथ, उनसे अधिक जानकारी लेंगे। ज्योति, दिल्ली में बड़ी बैठक संपन्न हुई है एनडीए की, क्या सियासी खबरें निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए एनडीए की बैठक की हम बात करें तो देखिए एनडीए की बैठक खत्म हो चुकी है और करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक की बैठक आयोजित हुई है। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को एक अपडेट और दे देते हैं कि जहां एक तरफ एनडीए की बैठक खत्म हुई है, वहीं एक और बैठक जो है पीएम आवास पर चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी और अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच में ये बैठक चल रही है। इस बैठक में देखिए तमाम उन मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना जताई जा रही है जिन मुद्दों को लेकर एनडीए की बैठक में चर्चा हुई है। अब जाहिर तौर पर देखिए सभी जो एनडीए के जो घटक दल है उन्होंने अपना समर्थन पत्र जो है पीएम मोदी को सौंप दिया है। और वहीं देखिए करीब 7:45 राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। इसके साथ में जो तमाम घटक समर्थक जो दल है वो भी रवाना होंगे और तब वहां जाकर जो है राष्ट्रपति को अपना सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश किया जाएगा। इसी बीच देखिए एक और जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है, वो ये है कि इस बैठक में देखिए जो चर्चा हुई है, क्योंकि देखिए बीजेपी ने अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं किया है, ऐसे में तमाम समर्थक जो दल है उनकी जो कुछ शर्तें हैं उनको भी सुना है इस बैठक में। अब सूत्र के हवाले से देखिए खबरें ये है कि अपनी अपनी डिमांड जो है बैठक में तमाम नेताओं ने रख दी है। जैसे कि शिवसेना शिंदे गुट की बात करें तो उन्होंने 2 मंत्री पद की मांग जो है की है। हालांकि इसी बीच एक खबर ये भी है कि हो सकता है कि शिंदे गुट के कुछ नेता जो है उद्धव गुट में जाए। हालांकि ये सब एक सूत्रों के हवाले से खबर है। बहरहाल एक खबर इसके अलावा एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री पद की मांग कर सकता है शिंदे गुट। इसके अलावा टीडीपी को 5 मंत्री पद और लोकसभा अध्यक्ष का पद जो है वो डिमांड की है। जेडीयू को भी 3 मंत्री पद चाहिए। इसके अलावा जीतन राम मांझी एक ही पद है क्योंकि वो अकेले हैं, उन्होंने अपने अकेले के दम पर जो है समर्थन दिया है बीजेपी को, तो वो भी 1 मंत्री पद की डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा पवन कल्याण हो गए, अनुप्रिया पटेल हो गए, ये भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक पद की डिमांड कर रही है। हालांकि अनुप्रिया पटेल की बात करें तो अभी जो 17वीं लोकसभा थी उसमें भी वो केंद्रीय मंत्री रही है। अब ऐसे में अनुप्रिया पटेल भी एक पद की मांग कर रही है। देखना होगा कि अब पीएम मोदी जो है ना प्रताप, इस क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती है तमाम समर्थक दल को अपने साथ लेकर चलना, क्योंकि जब अपने दम पर पार्टी बनाई जाती है, जीत हासिल की जाती है, तब की बात अलग होती है। तो समर्थक दलों को चाहे कोई भी छोटा मोटा पद दे दिया जाए तो उस वक्त पर डील करना आसानी रहती है, लेकिन ये वक्त ऐसा है जब बीजेपी जरा सा भी चूक नहीं कर सकती है। समर्थक दलों को भी साथ लेने की पूरी कोशिश की जा रही है, सभी की डिमांड सुन ली गई है, जो जो पदों की मांग रखी गई है वो भी सुन ली गई है। अब क्योंकि तीनों ही लीडर्स के बीच में ये बैठक चल रही है, तो इसके बाद क्योंकि अभी थोड़ा ही समय बचा हुआ है, 6 बज चुके हैं, 7:45 राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगे। रवाना होकर वहां पर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और उनके साथ में नीतीश कुमार भी होंगे, जीतन राम मांझी होंगे और चिराग पासवान। इसके साथ ही कई और लोग होंगे जिन्होंने अपना समर्थन दिया है बीजेपी को सरकार बनाने के लिए। और वही एक और खबर जो है हम अपडेट दे देते हैं दर्शकों को कि आज ही राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति की तरफ से फेयरवेल डिनर का आयोजन किया गया है। तो यानी कि वहीं पर जो है तमाम केंद्रीय मंत्री जो है इस डिनर में शामिल होंगे और जो क्योंकि 17वीं लोकसभा भंग कर दी राष्ट्रपति ने और तमाम केंद्रीय मंत्री जो मंत्री हैं और जो पीएम है उनको डिनर भी यहाँ पर का जो इनविटेशन है वो दिया जाएगा। तो अब से जो अगले कुछ घंटे हैं प्रताप, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सरकार बनाने का दावा जो है पीएम मोदी करने वाले हैं, सभी ने अपना जो समर्थन पत्र है वो सौंप दिया है। लेकिन इसी बीच जो है देखिए अब इंडिया अलायंस की जो मीटिंग है वो स्टार्ट होने वाली है, थोड़ा ही वक्त बचा हुआ है, उनकी मीटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी प्रताप। जी ज्योति, सभी ने समर्थन पत्र सौंपा है प्रधानमंत्री मोदी को और आज 7:45 जैसा कि आप बता रहे हैं सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। तो लगभग मोटे तौर पे ये सामने आ रहा है, ये माना जा सकता है कि सभी संभावनाओं पर क्या बात बन गई है। जितने भी घटक दल थे वो अपनी अपनी शर्तों के अनुरूप चलने की बात कह रहे थे, तो क्या संभावनाएं बनती नजर आ रही है इस पर? बिल्कुल, देखिए संभावनाओं की बात करें तो देखिए पहले भी पीएम मोदी ने कहा था कि मजबूरी कहे या फिर मजबूत कहे, तो देखिए कहीं ना कहीं सभी की डिमांड्स को मानना ही पड़ेगा। हालांकि कोशिश पूरी की जा रही है, इसे एक चुनौती की तरह देखा जा रहा है पीएम मोदी के सामने कि वो किस तरीके से इन तमाम लीडर्स जो डिमांड्स हैं उनको पूरी करते हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्रिमंडल के पद
की बात करें तो वो एक लिमिटेड ही पद है। ऐसे में कुछ लोगों की डिमांड है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद दिया जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, फिर चाहे एमओएस हो या राज्य बाहर हो, तो वो भी चाहते हैं। तो ऐसे में सभी की मांग सुनी गई है। अब जो बैठक चल रही है उसमें डिस्कशन किया जाएगा, जी। उसके बाद ही देखिए नतीजे पे आया जाएगा कि किसकी कितनी डिमांड है। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। अभी कुछ भी कहना जो है देखिए सही नहीं होगा प्रताप, क्योंकि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मीटिंग खत्म हुई है। मीटिंग खत्म होने के बाद जो अपडेट है देखिए वो थोड़ी देर में सामने आ जाएगा कि मीटिंग में किसकी कितनी डिमांड जो है रखी जी। गई है, किसे मंत्रिमंडल में जगह देने की बात किसकी मान ली गई है और किसको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा प्रताप। धन्यवाद ज्योति जानकारी साझा करने के लिए। तो दिल्ली से ये तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एनडीए ने बैठक आयोजित की, जहां वो आज शाम सरकार बनाने का दावा पेश करेगी।